हेलो एवरीवन। मैं वंदना मैडम आज एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। इस लॉकडाउन में मैंने सोचा कि आज वो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाई जाए जो आज हमारे देश की ज्वलंत समस्या बनकर उभर रही है। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। बावजूद इसके आज हमारे देश के किसान भूखमरी और आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। क्यों? आज आइए इसी टॉपिक को हम क्लियर करेंगे अपने चैप्टर में खाद्य संसाधन, पशु और पौधे, फूड रिसोर्सेज के द्वारा। आज डिटेल हम पढ़ते हैं। आप अब देख रहे हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान होने के बावजूद किसान क्यों ऐसी स्थिति में पहुंच गए। क्योंकि हमारे देश की लगातार बढ़ती हुई जो जनसंख्या है वो अपने चरम स्थिति पर पहुंच गई है और मानव आबादी में बेतहाशा वृद्धि के चलते कृषि योग्य भूमि के बंटवारे की रफ्तार में भी वृद्धि हुई है। अगर यही रफ्तार चलती रही तो कल्पना कर सकते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी कैसी भीषण परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए हम दिखाते हैं वो दृश्य आप देख रहे हैं। अगर हम चाहेंगे कि कृषि योग्य भूमि को बनाने के लिए जंगलों को काटें, तब क्या होगा? निश्चित रूप से हमारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। और इन सबों को दूर करने के लिए और इनसे बचने का अब एक ही उपाय है कि वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल करके मौजूदा कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा करके फसल की पैदावार को बढ़ा ली जाए, ताकि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही मेंटेन रह सके। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों कि हम क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, ये 3 बातें हम पढ़ेंगे। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट यानी बीजों का जो क्वालिटी है, वैरायटीज़ है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम तरह तरह के खाद्य पदार्थ इस्तेमाल करते हैं। समय पर उस खाद्य देना, पानी का सिंचाई, इरिगेशन सब खेतों में अच्छी तरह से करने से हम अच्छे फसल को पा सकते हैं। सेकंड आता है इसका क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में खाद, उर्वरक, ऑर्गेनिक, इरिगेशन, ये सारे चीज़ का इस्तेमाल करके हम अच्छी पैदावार को, अच्छे फसल को पा सकते हैं जो अच्छे क्वालिटी के हों और उसका क्वांटिटी भी हमारे जनसंख्या के हिसाब से हो सके। और थर्ड में आता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, जो किसानों के लिए आज सिर दर्द हो गया। माना कि आपके पास, किसानों के पास उतनी ज़मीन नहीं बची है, वो जो कम ज़मीन है उसमें पैदावार वो अच्छी तो कर लेते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के कारण, रख रखाव नहीं कारण बहुत से हमारे पैदा हुए अनाज खेतों में ही सड़ जाते हैं, या अचानक ओला पड़ने के कारण, मौसम में बदलाव के कारण वो उनका जो मेहनत जो है वो खेत में ही बर्बाद हो जाता है। तो उसके लिए हम अगर उसके ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दें, उसका परिवहन और वितरण समय पर करें, उसका रख रखाव अगर समय पर करें, जैसे कि बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होते हैं जिसमें हम अनाज का भंडारण कर सकते हैं, तो ये सब विधि के द्वारा हम अपने खेतों में उपजे हुए फसल को आबादी के हिसाब से समय समय पर निकाल के और उसका यूज और इस्तेमाल करने से मेरे अनाज बर्बाद भी नहीं होंगे और वो समय पर हमारी जनसंख्या को फुलफिल कर सकते हैं। ये सब तो बातें हमारे क्रॉप मैनेजमेंट में जितनी एग्रीकल्चर सेक्टर में हो सकती हैं कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता है तो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर प्रोडक्शन ना हो तो फिर क्या शुरू होता है? एक करप्शन जैसा माहौल आ जाता है, यानी कि खाद्य पदार्थों में टॉक्सिक की मिक्सिंग होने लगती है, जिसके कारण हमारे खाद्य पदार्थ सड़ने करने लगते हैं। उसका हमारे हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। आज खाद्य पदार्थों में इतनी ज़्यादा टॉक्सिक मिक्सिंग हो गई है कि हम सही चीज़ भी खरीद कर ले आते हैं ज़रूर मार्केट से, लेकिन उसका सही रख रखाव और इतनी अगर उसको हम बॉयल करके ना खाएं, उसको छील के ना खाएं, तो वो सीधा हमारे हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। तो ये हो जाती है मिक्सिंग ऑफ टॉक्सिक इन फूड। इन सबों के साथ साथ अब हम आते हैं एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन। खाद्य संसाधन में पशुपालन जो आता है उसमें भी बहुत से हैं, जैसे फिश प्रोडक्शन,
बहुत से लोगों का जीवन यापन अभी मत्स्य पालन पे ही होता है, वो दिन रात मेहनत करते हैं। मत्स्य भी हमारे फूड का एक स्पेशल आइटम है। सेकंड आता है कैटल फार्मिंग। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं हमारे, वो सब कैटल फार्मिंग के द्वारा सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट ही नहीं पाते हैं बच्चों, हम उससे मीट भी पाते हैं, उल भी पाते हैं, ऊन जिससे बिनाई होती है, मीट, एग, सब हमको कैटल फार्मिंग के द्वारा ही मिलता है। थर्ड में आता है पोल्ट्री। पोल्ट्री भी है मुर्गी पालन। इससे मुर्गी पालन से हम अंडा, मीट, ये सब हम पाते हैं खाद्य संसाधन में। और जो फोर्थ है वो है बी कीपिंग या मत्स्य पालन। ये आज एक बड़े उद्योग के रूप में हमारे देश में विकसित हुई है। शहद की जरूरत तो सबको होती है क्योंकि विटामिन सी से ये भरपूर होता है। तो बी कीपिंग करके ये एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत ये सारे आते हैं, फिश प्रोडक्शन, कैटल फार्मिंग, बी कीपिंग, पोल्ट्री। अब आते हैं हम बच्चों अपने क्वेश्चन राउंड में। क्वेश्चन राउंड में क्या है, ये चैप्टर, ये स्लाइड देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद अब किस किस टॉपिक को हमने डिस्कस किया। पहला, व्हाई फूड इज अ रिसोर्सेज। सिंपल आंसर, सारे फैट, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स सब तो हम खाने से ही पाते हैं। ये सब चीज़ हम खाना खाते हैं तभी हमारे बॉडी को लगता है, इसलिए फूड एक रिसोर्स के रूप में है। और व्हाट डू वी गेट फ्रॉम फूड, ये आप जब मेरा पहला वाला वीडियो देखिएगा उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया है, फैट, विटामिन, मिनरल्स किस किस तरह से, बैलेंस डाइट क्या है, ये सब अपने पहले वीडियो में मैंने शेयर किया था आपके साथ। थर्ड टॉपिक है व्हाई डू वी नीड फूड इम्प्रूवमेंट। अगर हम फूड में इम्प्रूवमेंट ना करें, इम्प्रूवमेंट में क्या है, अगर हम इसकी क्वालिटी, इसके रख रखाव, इसके प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन पर ध्यान न दें तो ये हमारी बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से जितना प्रोडक्शन हुआ उसको अगर हम ठीक से ना कर सकें तो ये हमारी बढ़ती हुई आबादी का पेट नहीं भर सकेंगे। और फोर्थ टॉपिक है व्हाट टाइप ऑफ इम्प्रूवमेंट वी नीड। किस टाइप का इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो हमको इम्प्रूवमेंट उसके क्वालिटी में भी चाहिए और उसकी क्वांटिटी में भी चाहिए। और थर्ड है विच सेक्टर डू वी टारगेटेड। सिंपल, ये दोनों सेक्टर को टारगेट करेगा, एक एग्रीकल्चर सेक्टर को और दूसरा एनिमल सेक्टर को, जिसके बारे में हम अभी आपको बताएं, कृषि और पशुपालन। अब इसके बारे में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं।